हेलो दर्शकों, नमस्कार। मेरा नाम अनिल कुमार और आप देख रहे हैं टॉप प्राइस न्यूज सच के साथ। जैसे कि आपने 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो देखी थी, जो ये गायों का ये इस तरीके से गौशाला बना रखा था, जबकि वो ये गौशाला नहीं है, ये एक चिकित्सालय है। जो जिनके पशुओं के पैर टूट जाते हैं इस तरीके से, और ये उनकी पूरी टीम है। और आइए इनसे जान लेते हैं, इनका इलाज करते हैं मुफ्त में। बाहर से पकड़ के लेके आते हैं, जैसे कोई किसी गाड़ी से एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, इसे पकड़ के लेके आते हैं, यहाँ पर इनकी सेवा करते हैं। फिर भी अथॉरिटी वालों ने इनके जो रहने सहने की जो व्यवस्था थी, जो जानवरों वाली, वो प्रॉपर तोड़ दी थी। ये फिर से संभाला गया इसको। सर नमस्कार, क्या नाम है सर अपना? विक्रांत। विक्रांत जी, ये क्या मामला था? पूरा माजरा मुझे विस्तार से समझाइए। मामला स्टार्ट होता है, हमने 4 महीने पहले पहल की थी एक छोटी सी, हम्म। क्योंकि हम उससे पहले रोड साइड गौवंश को रख के उनका इलाज ट्रीटमेंट देते थे, हम्म। जिसमें चीज़ें ऐसी भी होती थी कि कोई कोई गौवंश ऐसा होता था जिसको 4 दिन का इलाज चाहिए, हम्म। 5 दिन का इलाज चाहिए। हम्म। उसमें चीज़ें संभावित नहीं हो पाती थी। हम्म। वो इसलिए क्योंकि बार बार पकड़ना, बार बार छोड़ना वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि एक गौवंश को या नंदी महाराज को पकड़ने पकड़ने में 4-5 घंटे हमारे निकल जाते हैं, हम्म। जो कि पूरा पूरा टीम वर्क होता है। हम्म। हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है हम्म। सारी चीज़ें करते हुए। जब हमने इस चीज़ का एक पॉइंट रखा कि क्यों ना हम एक छोटा सा चिकित्सालय अपने रनिंग में हाँ। रखें, जिसमें किसी गौवंश को या नंदी महाराज को चोट लगे तो उसका ट्रीटमेंट हम अपने यहाँ पे लाके उसको अच्छे से ट्रीट करके सही होने के बाद में उसको छोड़ दिया जाए। ये हमारी सोच थी पूरी टीम की। लेकिन 4 महीने के अंदर हमने ये एक्शन लिया, ये चीज़ें करी, थोड़ा थोड़ा अपने लोगों से जुटाया, थोड़ा अपनी मेहनत से किया। यहाँ पे टीन शेड का कोई पक्का कंस्ट्रक्शन किसी के साथ उसमें ज़मीन पे हमने किया नहीं। इसमें ये शमशान की ज़मीन है, हम अपने आप भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, इस चीज़ को रेगुलेट नहीं कर रहे। लेकिन चीज़ें स्टार्ट हुई हमारे गांव से। अच्छा। कुछ लोग ऐसे हमारे पीछे लगे कि उन्हें ये चीज़ें बिल्कुल हजम नहीं हो पाई। उन्होंने इस चीज़ को खींचना शुरू किया अथॉरिटी के सामने। अच्छा। हमने चीज़ों को बहुत इग्नोर किया, हमने चीज़ों को नहीं उस तरीके से देखा कि भाई हम गांव के विपक्षी बन जाएं या गांव की तरफ एक अलग मत रखे, वो चीज़ नहीं थी। हम एक गांव को एक गांव के तरीके से देखते हैं, आगे भी देखते रहेंगे। लेकिन जिसने भी ये कार्य कराया है, जो इनका आशियाना छीना है, मैं आज आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज़ कह देना चाहता हूँ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भुगतेंगे जिसने भी ये कार्य कराया है अथॉरिटी के द्वारा, सहयोगी बन के। दूसरी बात, हम इस पे कोई कब्जा नहीं कर रहे। हमारा सीधा सीधा एक ही सिद्धांत है, सेवा करना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना। 8 से 10 साल से हमारी टीम सेवा में है। आप देखना चाहो तो सेव एनिमल टीम है, सेव एनिमल इंस्टा का पेज भी है हमारा, सेव एनिमल्स टीम 8383। उसमें फिर हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारा। कहीं किसी को कोई घायल अवस्था में कोई नंदी महाराज है या गौ माता है, कोई भी है, हम तुरंत हमारी टीम जाती है कि रात के 2 बजे से ही या रात के 12 बजे से ही पुलिस प्रशासन खुद हमें कॉल करता है। रात को 12 बजे 2 बजे हमारी टीम ऐसे भागती है जैसे पता नहीं अपना ही सब कुछ कर रहे हैं। ये तो एक सेवा है, सेवा भाव से ही आज हम यहाँ पे खड़े हैं। जितने भी हमारे भाई हैं, भाई बंधु जितने भी सेवक हैं यहाँ, सब गौ सेवक हैं। सब अपना तन मन धन घर से हर चीज से मजबूत हैं। ये मैं आपको बता दूं, आप इस वीडियो के माध्यम से हर मजबूत है, सब कोई अपना कार्य कर रहा है। लेकिन क्यों लगे हुए हैं? अपनी श्रद्धा से लगे हुए हैं, अपनी इच्छा से लगे हुए हैं, कोई हम पे जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आपने ये कदम उठाया वो आपकी थिंकिंग है। हमने तक कदम इस चीज का उठाया कि हमें सेवा करनी है, ये हमारी थिंकिंग हमारे साथ है। लेकिन जो आपने गौ माताओं के साथ और जो गौ सेवकों के साथ ये अभद्र किया है, इसका दंड पूरा प्रशासन भुगतेगा। और यहाँ के जितने भी हमारे गांव के इस चीज में सहयोग में हैं, वो सब भुगतेंगे। अच्छा। भाई जी, मैं आपका नाम क्या रहेगा? मेरा नाम विकास। विकास जी, ये आप कितने साल से इसमें कार्य कर रहे हैं? आप सेवा ये में? हम साल 10 साल से कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, पहले हम वीडियो इसलिए नहीं बनाते थे कि लोग बोलते हैं कि वीडियो बनाने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे ऐसे और वैसे, तो हमने वीडियो नहीं बनाई थी। फिर हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, सोशल मीडिया पे डालना स्टार्ट इसलिए किया कि लोग जागरूक हो, इनकी क्या दुर्दशा है रोड पे, और उनको पता चले हम ये काम कर रहे हैं, तो एक जागरण फैले कि हाँ भाई उसको बुलाओ, वो ये काम करता है। तो इसलिए हमने वीडियो वगैरह सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट वगैरह ये सब चीजें स्टार्ट की रहती हैं। अच्छा।
तो मुझे ये बताइए जो इनका जो चारा है आप वो फिर कहाँ से आता है आपके पास? जो इनका चारा है वो हमारी टीम में जितने भी अपने मेंबर है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, उसे इकट्ठा करके उसका चारा, दवाई की व्यवस्था सब उसी से चल अच्छा, रहा है। अपने पैसों से ही हाँ, करते अपने हैं। पैसों से। कोई अच्छा, हमारी सरकारी फंड्स वगैरह, कोई हमें, कोई सरकार, कोई कुछ नहीं दे रही है हमें यहाँ पे। अच्छा, अच्छा। हाँ। भाई जी, जिन लोगों ने इसका विरोध किया था इसे तुड़वाने का, तो उनको कहीं न कहीं तो ये लगा होगा आप अवैध कब्ज़ा कर रहे हैं, तो उस मामले में आपका क्या कहना रहेगा? उन्हें यही लग रही है कि हमने नौ किराएदारी बनाने के चक्कर में डोल रहे हैं। अच्छा। अभी ना जो दिख रही है। अब मुक ना बोला जाए, आप बोलो मुझे से गाली निकल जाए। तो भाई जी, ये बताइए कहीं न कहीं तो उन लोगों ने जो तुड़वाया है, कहीं न कहीं तो उनके मन में कुछ न कुछ पॉइंट होंगे, हो सकता है आप अवैध तरीके से कब्ज़ा कर लें, कभी नंदी महाराज के नाम से या कुछ ऐसा करके। हाँ, उनके मन में है तभी तो उन लोगों ने इतनी कंप्लेंट करी थी अथॉरिटी में जा के रात में भी, सुबह में भी, शाम को वो दोनों टाइम कंप्लेंट करके दे के आ रहे थे। वहाँ से भी हमें पता लगा है कि भाई कंप्लेंट जा रही है। भाई हम लोग कोई ऐसा तो है नहीं, हम तो एक जो गऊ हैं, ये गऊ माता हैं, किसी की चोट लग जाती है उनको लाके और उनको तत्व मन से मतलब अपने अपने ही सच्चे मन से उनकी सेवा करना चाहते हैं। बाकी हमें और कोई किसी से कोई लेना देना नहीं, ना हमको इस जमीन पर कब्जा करना और ना कब्जा होगा। अच्छा। सिर्फ और हमारा देश तो बस यही है कि इनकी सेवा करना। भाई अच्छा, अच्छा। भाई जी जो जी। कंप्लेन कर रहे हैं ना, उनकी सेवा हमने रात को 2-2 बजे जाके की है। उनके परिवार के, उनकी टैंक में कभी कोई कुछ भी हुई है, उनकी गाय को भी खुद से पैसे दिए हैं अच्छा। कि ट्रीटमेंट करवा लो। भगवान ना, के घर की गाय घर है, की गाय की भी हमने दबवाई है। दवाई है अपनी जेसीबी हमें बुला बताओ के। पर हम नाम ना लेना चाह रहे। अच्छा। हाँ, वो से ना आपस ये में आप ही बताओ, ये हमारे बाप के किसी के नाम में यू काई के भी नाम ना हो सकता यू है शमशान घाट अथॉरिटी को ये। पर हम सच्चे मन सु सेवा भाव सु लग रहे कि भाई हो जा अपना आराम से। पर हमारे कुछ गांव के ही चुनिंदा 9 लाख लोग हैं जो कर रहे हैं, करन दो, भगवान उन्हें देख रहा। हम सच्चे मन भाव से जो हमसु चल रही है हम कर रहे हैं। इसे और हम करने अपने से बारे पहले में- हमने अपने गांव में पंचायत रखी, उन सबकी परमिशन ली, उन्होंने बोल दिया आप कर लो। हालांकि चिन्हित भी कर दिया, पेड़ स्विंगेंगे आप कर सकते हो। हमारे गांव के 5 हाँ। पंचों ने मतलब पूरा गांव पूरे इकट्ठा गांव किया है ने। हमने। और उसके बाद भी यदि उन्होंने बोल दिया हमने कर लिया, फिर उनको क्या दिक्कत हो रही है? हमें तभी मना कर देते, हम क्यों लेके नहीं बैठते करते इसको? कुछ भी ना बे मतलब। ग्राम समाज की कोई और जमीन नहीं है जिसमें आप ये कर सकते हैं ये? ग्राम सभा की जमीन है, वो लोगों ने घेर रखी है। आप किसका घर डलवाओगे? अच्छा, बताओ। घर अवैध तरीके से हाँ, कब्जा। अब हम कंप्लेंट मार हम भी उनकी तरह ही बेकार हो जाएंगे। जितने भी हमारे गांव के 2 तालाब हैं, हाँ। एक हमारे इधर ग्राम उसमें SC ST में आता है और एक OBC की तरफ इधर आता है। दोनों तरफ विभाजित है। आप दोनों की कंडीशन जाके देख सकते हैं कि तालाब का एरिया कितना था और अब कितना तालाब बचा हुआ है। ठीक है जी। और एक तालाब तो ऐसा है जो हमारी तरफ है, उसमें तो पानी ही नहीं है, वो पूरा घेराव करके बाउंड्री करा के गेट लगा के तैयार है अच्छा। जी। आप इन चीजों को, बुलडोजर नहीं चल रहा क्या? उन पे कोई बिल्डोजर नहीं चल रहा। ग्राम सभा की जमीन है, 5-5 मंजिल रेंट आ रहा है लोगों का। नाम भी मैं अगर चाहूं तो बोल भी दूंगा, लेकिन उस चीज से थोड़ा सा चीजें मिसगाइड हो जाएंगी। उसके बाद में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, चौपाल, जिसकी भी आप एक नक्शा निकलता है अथॉरिटी के रूप में, अथॉरिटी से नक्शा निकलवा लीजिए, आप देख लीजिए चिन्हित रूप से लिखा हुआ है ये ग्राम सभा की जमीन है, ये ग्राम पंचायत की जमीन है, ये चौपाल है। तो मैं ये कह देना चाहता हूं कि क्यों ही इसी को देखते हुए लोगों ने इतनी चिंता जता दी कि लोगों के इतने माइंड में मतलब चीजें आ गई कि लोग इसको कब्जा लेंगे, लोग इस पे ये कर देंगे। अरे भाई हमें किसके लिए चाहिए? भगवान ने दे रखा है। जितने भी यहाँ हैं सब भरपूर हैं, मजबूत हैं, घर से 2 रुपए का काम सब कर रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ फिर हम ये वही चीज कह रहे हैं, हम गौ माता की सेवा के लिए खड़े हैं यहाँ तन मन धन से, और करते रहेंगे। अगर किसी के दिमाग में कोई बात हो कि वो हमें हिला देगा, मैं आज आपके सामने इस चीज को कह रहा हूँ, मीडिया के सामने कह रहा हूँ, ये चीज आप हिला के दिखा दीजिए। हम भी अपनी पावर दिखाने के लिए बैठे हैं। अच्छा। हाँ, भाई जी मुझे ये बताइए जब ये इस तरीके से आप पशुओं की, गौ महाराज की और इनकी जो सेवा करते हैं आप ला करके, तो लोगों के पेट में जो दर्द होने के रीजन बहुत सारे निकल रहे हैं। जैसे भाई साहब ने बताया कि यदि कब्जा कर लें, कभी ये कर लें, कभी वो कर लें। जब ऑलरेडी कब्जा करके बैठे तो उस मामले में आपका क्या कहना रहेगा? भैया एक बात बताओ, अगर कब्जा करने के लिए जमीन हम पे अपनी खुद की नहीं बनाई जा रही तो बाहर जाके हम कैसे कब्जा कर सकेंगे? हमारी 200 गज कहाँ पड़ी है, 400 गज कहाँ पड़ी है? अगर हम कब्जा करते तो अपनी करेंगे ना। हम अथॉरिटी की जमीन कैसा कब्जा करेंगे, ये बताओ आप। अच्छा भैया, यहाँ से एक सवाल निकल के आ रहा है, वो मेरे मन में बार बार एक
तुक से आ रही है कि इसे मैं पूछ लेता हूँ आपसे। जब आपके पास ऑलरेडी 200-400 गज ज़मीन बता रहे हैं आप, तो कहीं न कहीं आप एक अपने प्लॉट में ही कहीं न कहीं इनको क्यों नहीं रख पा रहे हो? भैया 100-200 गज में इनको गुजारा नहीं होगा। अच्छा। हाँ, इनके लिए चारा डालने के लिए भी चाहिए हुँ। और इन्हें रखने के लिए भी चाहिए, खुलापन भी चाहिए। गाँव में चारों ओर क्या है कि अगर खाली जगह देखते हैं, पिन्नी डाल देते हैं, कूड़ा डाल देते हैं, गंदगी। अगर ये वहाँ अगर इन गंदगी इनको खाएँगी, तो कुछ तो बीमार है, कुछ और ज़्यादा बीमार हो जाएँगी। तो इसलिए ये यहाँ पे अलग एक अलग मतलब एक अलग सेटअप बनाया गया है इनके लिए। अच्छा, अच्छा। हाँ, कि यहाँ ना कोई गंदगी आवे, ना इन्हें खुली हवा मिलेगी, खुला वातावरण मिलेगा और सब कुछ इनका बढ़िया। देखो गाय डोलने के लिए जगह भी चाहिए, तुम्हें पता है 200-500 गज अगर वो घूम सके, ये है। अच्छा, भाई जी मुझे आप एक बात बताइए, जब ये गायों को लेके आते हैं आप, क्या लोगों को पता नहीं रहता कि भाई ये किस तरीके की सेवा कर रहे हैं और आपके विरोध में जाकर के कोई एप्लीकेशन वगैरह देते हो? क्योंकि आपके गाँव से प्रधानी खत्म है, चौपाल-वौपाल सारी चीज़ें खत्म है, अभी अथॉरिटी की चीज़ आ जाती है, तो अथॉरिटी वालों को क्या या गाँव वालों को पता नहीं रहता है कि आप इस तरीके की सेवा करते हो तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए विरोध? देखो पता सबको होती है। हाँ। जब रोड पे वो लोग निकलते हैं तो उनको भी पता लगती है कि रोड पे गाय माता पड़ी है हुँ। या कोई बच्चा पड़ा हुआ है छोटा गौ माता का, उसके चोट लगी हुई है, तो वो लोग देखते हैं। हुँ। दुःख तो उनके भी होता होगा। हुँ। अब ऐसा जो वो कर रहे हैं तो हमें नहीं लगता कि उनको दुःख होता है। बिल्कुल। वो लोग यही सवाल मेरे मन में आ रहा था, मैंने इसीलिए पूछा कि आप एक बात बताइए, फिर विरोध किस बात का? भाई वो भी तो हिंदू हैं। बता रही है ना, गलत मैसेज है। आज इन्होंने ये तुड़वा दिया, कल हो सकता है आपसे निकाल के ऐसे बाहर फेंक दिया जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। उन्होंने करा नहीं ऐसा अब। हाँ। अब हुआ था हमारे साथ, अभी तो हुआ था। अच्छा। परसों यही तो हुआ था हमारे साथ। हाँ। देखो हमने बोला था कि भई तुम इनको हमारे जो गौ माता की जो हमने जो छोटी-सी जगह इनके लिए जो चिन्हित करी है और ये भी अपने समाज को पूछ के ही चिन्हित करी थी। समाज के लोगों ने बोला था पंचायत के अंदर भरी पंचायत में कि भई तुम लोग यहाँ से पेड़ों से इधर-इधर अपना कर लो कि गाय माता इसमें तुम अपना जो हॉस्पिटल तुमने बनाया है चिकित्सालय तो इसमें सेवा करो आप। हुँ। ठीक है, कर लेंगे जी। लेकिन कुछ लोगों को बाद में जगी है कि पता ना उनके दिमाग में क्या चला, क्या नहीं चला। उन लोगों ने कंप्लेंट पे कंप्लेंट देकर तो अथॉरिटी आई तो अपना उन्होंने सारी चीज़ गौ माता को सबको खदेड़ दिया। बेचारे एक बच्चे के चोट भी लगी थी गौ माता के और बाकी वो अंदर थी, उसको बचाया फिर भाग दौड़ के बच्चों ने। तो इसलिए ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि जो गाँव के जिन लोगों ने कंप्लेंट दी है कि वो गौ माता को मानते होंगे, मुझे नहीं लगता। अच्छा, मैं आप एक बात और जानना चाहता हूँ कि ये बताइए मुझे उन लोगों से अब आपने बातचीत की कि ऐसा करना चाहिए भैया हमारे गैल ऐसा हो रहा है, हमें बाहर निकाला गया जबकि हमने आप परमिशन लेकर के गाँव की राय से किया है। आपने बोला कि हमने बहुत लोगों से राय ली कि हमें ऐसा खोलना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए, सबने परमिशन दी आपको, तो इस विषय पे आपका क्या कहना रहेगा? उनसे कुछ लोगों ने पूछा है जो हमारे बुजुर्ग हैं, उन लोगों ने बात करी है कि भई ऐसा क्यों हो रहा है ये? लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया कि हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे, हमें कुछ नहीं पता। अच्छा, अच्छा। वो लोग ये बोल रहे हैं। अच्छा, भैया आपने कोई मुद्दा उठाया कि आपके गाँव वालों ने ऐसा बोला कि भैया जब आपकी गैल ऐसा तोड़-फोड़ की गई है, तो हम एक बार अथॉरिटी से जाकर के बात करेंगे या फिर अपने विधायक, सांसद वगैरह से ऐसे कोई बात करेंगे, ऐसा कुछ मुद्दा उठाया आपके गाँव से कोई? मुद्दा हम पहले से ही ये चीज़ ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हम लेके नहीं चल रहे हैं, हम विधायक से मिल लिए हैं, हम सांसद जी से मिल लिए हैं। विधायक जी धीरेन्द्र ठाकुर जी। हाँ, हाँ, धीरेन्द्र जी से भी मिल रहे हैं, सांसद हमारे डॉक्टर महेश शर्मा जी से मिल रही हैं। बार-बार दिखाते हैं उन चीज़ों को, वो बोलते हैं कर लो आप, हुँ। लिख के नहीं मिलेगी, कर लो आप। तो हमें लिख के अब एक चीज़ बताओ, आपको कोई ये बोलने लगे आप कर लो, आपको लिख के नहीं मिलेगी, तो हमें क्या घर के लिए चाहिए क्या लिख के लिए? सही बात। हाँ, हमें ये लगा कि इतने बड़े विधायक जी हैं बोल रहे हैं, लिख के नहीं मिलेगी तो कर लो, इसलिए हमने कर लिया। हुँ। अच्छा तो अभी जो ये तोड़-फोड़ हुई है, आप इस विषय में एक बार उनसे बातचीत हुई फ़ोन पे या आपका जाना हुआ उधर कि जी आपने बोला था कर लो, आपको कोई किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी, ऐसा कुछ आपने बोला उनको विधायक हाँ। जी को, सांसद जी को, किसी को भी? हाँ, मैंने बोला उनसे विधायक जी से बात करी, ये क्या हुआ कि मुझे पता नहीं है चीज़ों का उन्होंने टाइम पे फ़ोन नहीं उठाया उनका। अच्छा, हाँ, तो कहीं न कहीं हाँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं हाँ, मिली-भगत हो, ये कहीं न भी हो कहीं सकता है, विधायक बगैर विधायक के ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, यदि कोई जा रहा है तोड़-फोड़ इतनी बड़ी वो तोड़-फोड़ कर रहा है, वो भी गौ माता की। आज बीजेपी सरकार है और गौ माता का सबसे पहले एजेंडा गौ माता का ही है। अच्छा, हाँ, यदि वो ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये इस बात का हमें ये नहीं पता है, उस दिन ही पता मना कर देते, हम अपने घर बैठ जाते। अच्छा। हाँ, यदि आपको आपको कोई सपोर्ट दे रहा है, बोल रहे हैं आप कर लो, जभी तो करोगे आप चीज़ों को। आश्वासन दे दिया, हमने कर लिया। जब हमारा सब कुछ खत्म हो गया अब
दोबारा से बात हुई है, कर लो दोबारा। भाई जी मुझे ये बताइए अब आपका क्या नेक्स्ट कदम होगा अगर मान लीजिए आप यहाँ से निकाल के ये सबको बाहर खड़ा कर देते हैं तो आप अगला नेक्स्ट कदम क्या होगा आपका? हमारा नेक्स्ट कदम होगा 1000 बीघे गौचर के पेपर निकलवा लिए हमने, 400 बीघे जमीन है ऑन पेपर हमने निकलवा लिए। हमारे गांव की जो गाँव जमीन की है जमीन ये सब गौचर के ऊपर खड़ी है ये, तो आप इसे निकलवा लेंगे आप आएगा निकलवा लिए हमने पेपर, खतौनी नंबर में निकलवा लिए। अच्छा। हाँ, इन हैंड है सब सब कुछ इन हैंड है हमारी। अब उसे लेके जितने राजस्थान, यूपी जितने भी गौ रक्षक है सब एक डेट रख लिया हमने 25 तारीख, और इस अथॉरिटी को घिराव 25 करेंगे। तारीख ये आपकी? 25 नवंबर सन 2025 25 नवंबर डेट भी रख ली है, 25 नवंबर सन 2025 सुबह 9 बजे वो सब इकट्ठा होंगे और हम प्राधिकरण का घेराव करेंगे अच्छा कि इतना घिनौना काम उसने क्यों किया। अच्छा हाँ, यदि उनको हम पैसे देते, यदि हमारा कोई पैसे देते तो हमारी गौशाला बचती या चिकित्सालय बचता हमारा। हमारे पास इन गौ माता के लिए हम इनका ही तो खर्चा चला सकते हैं। उन जो बैठे भ्रष्ट है वो बिल्कुल दो किस्म के लोग हैं, उनको कहाँ से पैसे दें हम। अच्छा हाँ, देखिए शासन प्रशासन और सबसे बड़ी बात मेरी अथॉरिटी से रहेगी और जो यहाँ के सांसद विधायक जी से, जबकि इन्होंने खुद परमिशन दी थी कि आप अपना चिकित्सालय चला सकते हैं, आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ग्राम समाज वाले लोगों ने भी बोला था कि यहाँ पर आप चला सकते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। दर्शकों सबसे बड़ी बात क्या है कि ये ऐसे जानवरों की सेवा करते हैं जो प्रॉपर पैर टूटे हुए हैं। और ये देखिए मैं और भी दिखा देता हूँ, बार-बार एक ही को मैं नहीं दिखाऊंगा। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए पैर है, जबकि एक गाय का मैंने देखा उसका पैर ही नहीं है बेचारी का। और ये देखिए देखो दोनों पैरों से बेकार है ये गाय, एक पैर ये हो गया, एक पल्ला वाला है, ये आगे वाला, सॉरी इधर वाला, ये देखो ये देखो, ये दोनों पैर से गाय बिल्कुल बेकार है, एक्सीडेंटल गाय है। बताइए खून निकल रहे थे। ये जो ना पैर जो पैर होके खुर होते हैं ना, हाँ। नस कट गई वो थी। कट गए। अच्छा नस कट गई थी। बताइए ये लोग इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, अपने गांव का नाम कर रहे हैं, रोशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं, बताइए ये देखिए थोड़ा सा दिखाइए, कैमरामैन से थोड़ी स्थिति दिखाइए इसकी। और सबसे बड़ी बात क्या है, मेरी शासन प्रशासन एंड प्राधिकरण से एक ही मांग है कि इसको कहीं न कहीं जगह दी जाए इनके लिए, जो बोलते हैं कि लावारिस पशुओं के लिए जगह दी जाए। और सबसे बड़ी बात क्या है दर्शकों, आप देख रहे हैं टॉप प्रेस न्यूज़, कैमरामैन बादल जी के साथ